खटाई बनाने का श्रेय जाता है हमारी छोटी बहन अनीशा पंडीर को। इधर तो देख इसको। दोस्तों स्वागत है आपका मेरा पहले व्लॉग में। मेरा नाम है सौरभ और मैं हूँ अपने गांव में आज। मेरे गांव का नाम है सिरवाड़ी। मैं आज गांव में अपना पहला व्लॉग शूट करने वाला हूँ और मैं आपको पहले अपने वो दिखाता हूँ, नज़ारे दिखाता हूँ। पहले वाला ये देखो, चेक करो, ये मेरे गांव का व्यू है। और इस वाले घर पे हम रहते हैं। अभी ये ना हमारा यहाँ पे रेनोवेट हो रहा है, तो इस वाले घर पे हम रहते हैं। वो वाला हमारा मकान वाला बन गया है और ये वाला मकान अभी हमारा बन रहा है। ये मेरा है, हमारा है, ये मेरे ताऊ जी का है, वो हमारे दूसरे वाले ताऊ जी का है। ये हमारा मकान आज अभी रेनोवेट हो रहा है और वो हमारे चाचा जी का है, छोटे चाचा जी और दूसरे चाचा जी का। और अभी उसको रेनोवेट कर रहे हैं। तो मम्मी क्या खाया खाने में आज? आज खाने में क्या खाया? खाने में खाए बेटा राजमा और कल रात की वो थी आलू गोभी। मैं मुंह नहीं हाँ बोलो बोलो। आलू गोभी सब्जी थी और सुबह वो रोटी बनाई, रागी की रोटी और राई की सब्जी थी। बस बहुत टेस्टी आई, इतनी मजा आया कि पूछो मत। तो आपने एक्सपीरियंस भी नहीं बताया आपने गांव में कैसा आपका एक्सपीरियंस? गांव में बहुत अच्छा। वैसे दोस्तों मैं बताना भूल गया, हम अपने गांव में इसलिए आए क्योंकि मेरी दादी जी की बरसी है ना, तो हमारी दादी जी की बरसी पे सारा परिवार गाँव आया है। हमें जाना है उस वाले गांव पे, वो सामने गांव दिख रहा है उस वाले। ये 3 गांव है, पाब, बड़ा पाब है शायद वो, इसके साइड में सामने वो दिख नहीं रहा है, दिखाता हूँ। हाँ ये पाब है, फिर बीच वाला पाब है, फिर पहला धमाका पाब, ऐसे कुछ है 3 पाब है यहाँ पे। दोस्तों गांव की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, अभी धूप देखिए कितनी प्यारी धूप आ रही है, कितनी ही प्यारी धूप आ रही है मेरे चेहरे पे, प्योर। और हवा यहाँ की सबसे प्योर है। यहाँ का एक में ज़्यादा से ज़्यादा 30 और 40 होगा। गांव में एक बात यह है कि यहाँ के लोग ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और यहाँ पे लोगों को ठंड भी नहीं लगती। उसका मेन कारण ये है कि उनका डेली वॉकिंग होती रहती है और डेली वो अप डाउन करते रहते हैं अपने जो भी उनका दिनचर्या है उसको बिताने के लिए। तो उनमें आपने काफ़ी कम बार ही सुना होगा किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो यहाँ का एक्यूआई इतना अच्छा है, दूसरा जो है उनकी बॉडी फिल्टर आउट करती रहती है खून को, तो गंदा खून जल्दी फिल्टर आउट होता रहता है क्योंकि डेली वॉकिंग इतना है। आपका हार्ट हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। थक गया, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। यहाँ से मेरा घर भी दिखेगा आपको, वो देखिए वो सामने में दिखाता हूँ, देखो ये ऊपर वाली लाइन है ना यहाँ पे, तो ये हमारा घर है और ये हमारा पूरा गांव है, नीचे तक हमारा पूरा गांव है। वैसे अभी हमको जाना है उधर, वो सामने रोड दिख रही है आपको, मैं आपको रोड दिखाता हूँ। वैसे ये हमारे गांव की टंकी है, यहाँ पे सारा पानी आता रहता है। तो यहाँ पे जो जितना भी पानी दूर हमारे गांव से आता है ना, मतलब पहाड़ों से भी जो भी पानी आता है तो यहाँ पे इकट्ठा होता है। देन उसके बाद ये हमारे यहाँ पे 3 गांव बटे हुए हैं। जैसे हमने कहा मुंडियाल खोला है तो वहाँ वो बिचरा खोला, तो वो तीनों जगह अपना अपना पानी सप्लाई होता है। सब ने अपनी जो भी जितने भी खोला है उन्होंने अपनी तारे यहाँ पे डाली, वो तारे बोल रहा हूँ, पाइप अपने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो यहाँ से सारा पानी वहाँ सप्लाई होता रहता है उन सारे खोलाओं में, ठीक है। और हमें जाना है उस तरफ, वो सामने रोड है ना, हमें जाना है वहाँ पे, वो रोड पे नहीं भी रहा। और एक निशान पहले भी मैं आपको दिखाया था, ये 2 निशान बने हुए हैं, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि रोड शायद ही अभी ऑब्जेक्शन किसने डाल दिया, तो अभी फ़िलहाल मुश्किल है रोड का आना। और ऐसे ही मेरा पहला व्लॉग, तो मुझे इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं। फॉर्मिंग थोड़ा ऐसा करूँगा ना, तो थोड़ा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेस्ट व्यू हमारे गाँव से जो आता है। 2 जगह है जहाँ सबसे बढ़िया व्यू आता है और एक जगह तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। रास्ते देखो, रोड है ही नहीं दोस्तों, रोड होती तो हमें जाके चल के जाना नहीं पड़ता ना, ठीक है। ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, हमारे गांव से व्यू आता है। वो सामने आप देख रहे होंगे जो जिसमें ऐसे लाइन हुई है ना, ये देखो ये सामने लाइन है ना, देन इसके पीछे ही हिमालयस दिखते हैं। हिमालयस मतलब आई गेस वो केदारनाथ वाली रेंज है, मुझे इतना उसका नॉलेज नहीं है। एज यू कैन सी वो पे थोड़े बहुत दिख तो रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो देखो ये शायद थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, जूम कर लेता हूँ, फोकस। हाँ शायद थोड़े बहुत तो दिख तो रहे हैं, वो बादल हैं पर हैं उधर, हिमालयाज ही हैं, हमारे गांव से भी दिखते हैं, काफ़ी क्लियर है। खैर धूप तो आ रखी है सर्दियों में। एक खास बात ये है हमारे गाँव की,
यहाँ पे धूप आई रहती है। दिल्ली की तरह यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पे स्मोक नहीं जमता। पहला गाँव तो हमारा ये है, और हमारा जो दूसरा गाँव है वो आता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। उस गाँव का नाम है मंजुली। ये हमारा जो गाँव है ना, हाँ सामने ही रहा, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया। तो ये वाला गाँव है। तो यहाँ के जो ऊपर आप जंगल देख रहे हैं ना, वहाँ से पानी आता है। एक खूबसूरत गांव का नाम है सिरवाड़ी, एंड यहाँ से सबसे अच्छे व्यूज़ आते हैं। और एक बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए क्या लिखा है। वर्ष 2024 से 25 वित्त 15वां ग्राम पंचायत सिरवाड़ी के अंतर्गत कूड़ेदानों का निर्माण कार्य, लागत 1,45,00,000 रुपये की, 1,45,000 सॉरी, माफ़ करना, 1,45,000 की यहाँ पे लागत से तैयार किए गए कूड़ेदान। चलो मेन बात रही कूड़ेदान की, लेकिन सरकार सब चीज़ कर लेगी, प्रोवाइड सारी फैसिलिटीज़ कर देगी, लेकिन सिविक सेंस कहाँ से लेके आएगी। सिविक सेंस जो है वो इंसान को खुद लेके आनी पड़ेगी तब, क्योंकि बिना सिविक सेंस के आज के टाइम पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब ये कूड़ादान तो बना लिया, मैं आपको इसकी हालत दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक कूड़ा भी है, ये देख सकते हैं, लेकिन इसके बाहर भी कूड़ा है। अब या तो यहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कूड़ेदान को या इस कूड़े को उस कूड़ेदान में डालें, या तो ये इस ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गांव के कूड़ेदान का सही से उपयोग करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। कूड़े की बात मैं कर रहा था, आप ये देख सकते हैं कैसे कूड़ा फैला हुआ है रोडों पे, सारा कूड़ा फैला हुआ है। या तो ये इस जगह के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ये कूड़ा वो अपने कूड़ेदान में डालें, या फिर ये ग्राम पंचायत के प्रधानों की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों को अपने साफ़ रखें। क्योंकि जो आप मेनली देख सकते हैं प्लास्टिक है, और प्लास्टिक एक ऐसा कंपाउंड है या फिर ऐसा सब्सटेंस है जो आप उसको 20 साल भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो प्लास्टिक जो है मेन सबसे बड़ा अगर कह सकते हैं कि पॉल्यूशन का एक कारण है तो प्लास्टिक ही है। एज यू कैन सी सारा हर जगह प्लास्टिक फैला हुआ है। अगर यही प्लास्टिक अगर वो थोड़ी सी मेहनत करके अगर वो अपने घरों के या फिर घरों में जो कूड़ेदान बना रखे हैं, या फिर जो मैंने आपको दिखाया था गांव में जो कूड़ेदान बना रखे हैं, अगर वो उस कूड़ेदान में उस कूड़े को डालेंगे तो इसमें उनकी थोड़ी सी क्या हम कह सकते हैं कि नेचर या फिर अपने गाँव के प्रति एक थोड़ा सा एक दया भाव कह सकते हैं, या फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अपने आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि मेनली जो पोल्यूशन वगैरह होता ही है, या तो ये पॉलिस्टर इस प्लास्टिक को जलाएंगे, या तो इस प्लास्टिक को ऐसे पड़े रहने देंगे, और दोनों ही इस चीज़ का मेन कारण है कि यहाँ पे पॉल्यूशन होता ही होता है। अभी हमने जाना है सामने वाले गांव। अभी ज्ञान पिलाई बहुत ज़्यादा होगी, अभी हमें जाना है सामने वाले गांव। और एक चीज़ मैंने दिखाना भूल गया, अभी मैं आपको गांव भी दिखाऊंगा। गांव नहीं, मेरा स्कूल है वहाँ पे। तो मैं नर्सरी से लेके मैं नर्सरी और मेरी दीदी फर्स्ट क्लास उस वाले स्कूल में पढ़े थे। ये स्कूल है, ये चौरी का स्कूल है। तो मैं और मेरी दादी और मेरी दीदी हम सुबह अपने यहाँ पे जाते थे, तो हमें दादी छोड़ने आती थी। और हमारे उस टाइम पे काफ़ी सारे लोग थे। आज के टाइम पे ये सिचुएशन हो गई इन स्कूलों की, यहाँ पे स्टूडेंट्स कम हो गए, क्योंकि उत्तराखंड में प्लान जैसे आप देख रहे हैं प्लान बढ़ रहा है। जैसे मैंने भी बोला, मेरे ताऊ जी कितने आगे निकल गए मेरे से, बातें करता मैं आपसे रह गया और मेरे ताऊ जी इतने आगे निकल गए। गाँव में यही वाली बात है कि आपकी बॉडी फिट रहती है, आपका हार्ट हेल्दी रहता है, और कुछ रीजंस नहीं है। और AQI मेनली जो प्रॉब्लम है दिल्ली में, आप जैसे कि AQI देखते हैं 300 से लेकर 400 है। 300 से लेकर 400 AQI का मतलब ये है कि आप दिन की 20 से लेकर 30 सिगरेट आप दिन में एक बार कंज्यूम कर रहे हो। आप 20 से 30 सिगरेट आप एक बार कंज्यूम कर रहे हो तो आपके लंग्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो तो आपको पता ही होगा। जब सिंपल एक बंदा या फिर कोई भी स्मोकर एक दिन में या फिर 3 से 4 सिगरेट फूकता है, तो देन उसके डेथ के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो उसकी शॉर्ट एज है एज की वो भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन हम जैसे कि आजकल AQI हो रहा है तो उसमें सिगरेट फूकने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, हम वैसे ही सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं। 30 से 40 सिगरेट हम दिन की पर डे की कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी वैसी एज कम हो रही है। वैसे हम देख सकते हैं कि एक मेन रीज़न ये भी है कि गाँव के लोग इसी कारण से ज़्यादा एज तक जीते हैं, और शहर के लोग एज़ कम्पेयर टू जल्दी हम यहाँ पे डेथ कर जा रहे हैं। हार्ट अटैक वगैरह या फिर हार्ट फेलियर वगैरह काफ़ी कॉमन हो गया आजकल के शहर के उसमें। हमारे गांव का मिक्स ब्रीड का बोटिया, वैसे ये प्योर ब्रीड नहीं होती बोटिया की, ये थोड़े बोटिया आते हैं, मतलब इसका जो आप देख सकते हैं कलर वगैरह वो जो है बोटिया टाइप में ही है, बट ये है नहीं बोटिया। मेनली जो बोटिया रहता है वो काफ़ी बड़े रहते हैं, और उनका जो वेट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब हैवी टाइप के होते हैं। अराउंड 50 to 70 kgs के वो होते हैं बोटिया कुत्ते हैं, और वो आपको आसानी से दिखेंगे भी नहीं। वो मेनली जो शेपर्ड्स होते हैं जो अपनी गाय भैंसों को कह रहे हो, जो भेड़ वगैरह को उनको चराने के लिए आते हैं, तो वो उनके लिए गार्ड डॉग कह सकते हैं, गार्डियन डॉग होते हैं, वो उस टाइप का रहते हैं। तो वो आपको अभी दिखेंगे नहीं, गाँव में तो खैर दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन जैसे मेला वेला लगता है उत्तरकाशी साइड, मैंने सुना है मेला लगता है, वहाँ पर आपको बोटिया तो काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। भाई कार्ड देने का काम तो हो गया फिनिश, और हम सारे कार्ड दे के आ गए ताऊ जी और मैं,
और ये आपका व्यू देखिए पीछे, पीछे व्यू देखो गाइस, वो व्यू देखो सामने, क्या ही व्यू आ रहा है, क्या ही व्यू आ रहा है। वो सारा ना जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं सारे रुद्रप्रयाग के हैं। टिहरी में उस हिसाब से छोटे पहाड़ हैं, मतलब इतने छोटे नहीं हैं पर हैं, और रुद्रप्रयाग में बड़े पहाड़ हैं। और वो सामने हमारा गांव है, उसका नाम है मंचुली, वो भी हमारा, वो उसमें भी वहाँ पे हमारा घर है। यहाँ पे नीचे वो गांव दिख रहा है, यहाँ पे ये मुसमोला, और ऊपर जो गांव है वो गांव है टांग। आप लोग बताओ ये क्या है, गैस वॉट क्या है ये। आज के गांव में शेर और भालू लगे हुए हैं। तो जो मैंने आपको दिखाया ना, ये शेर की पॉटी है, मतलब बाघ, शेर तो होता नहीं है गांव में, खैर बाघ, ये बाघ की पॉटी है। गांव में होने वाली है पूजा, तो इसलिए हमारी छोटी बहन अंजू ने सारे माता जी के वो साफ़ कर दिए, और मंदिर के सारे क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, मैं तो भूलिया, क्या कहते हैं, हाँ घंटियाँ, और सारी माता जी की मूर्तियाँ वगैरह सारी साफ़ कर दी। इसका श्रेय जाता है मिस अंजलि पुंडीर को। खटाई बनाने का श्रेय जाता है हमारी छोटी बहन अनीशा पुंडीर को। इधर तो देख, 134 इसको 134 है। दरवाजे भी लगा दी हूँ। मामा एक्सपीरियंस तो बताओ खटाई का। चम्मच बढ़िया। आप चाची, आप मौसी, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, सही है, बहुत बढ़िया। ऑल थैंक्स टू मिस अनीशा पुंडीर फॉर देयर वैल्यूएबल सपोर्ट्स। भाई शाम का वक्त हो गया है, दिन में तो व्लॉग करा नहीं, लेकिन शाम को मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि दिन को टाइम नहीं लगा। अभी हमने सारा कुछ वहाँ पे पेंट वगैरह करा ना, काफ़ी फैला रखा था, तो हमें काफ़ी वहाँ पे पेंट वगैरह करना पड़ा, ये सारे पेंट। ये सारा पेंट करा है क्योंकि जस्ट अभी न्यू घर बना है, तो जो ठेकेदार था उसने इतना पेंट करा नहीं, तो हमें अभी दादाजी की बरसी आ रही है, तो हमें जल्दी जल्दी पेंट करना पड़ा। और अभी हूँ मैं छत में, और ये रहे कुछ नज़ारे। मैंने कहा था आपको अपना गांव दिखाऊंगा, मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन हमारी छत से इतना ही दिखता है। गाँव की सर्दियों की एक बात है, यहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं होती, जैसे दिल्ली में होता है ना, यहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं होती। अभी शायद शाम के 4 बजे होंगे, 4 साढ़े 4 हुए होंगे शायद, लेकिन भाई यहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं है। अब धूप भी कितनी अच्छी आई है आज, और ये धूप रोज़ रहती है। कुकिंग तो कर ली, अब थोड़ा टाइम लैप्स देखिए, ज़रा थोड़ा टाइम लैप्स एंजॉय करिए मेरे गाँव का। गाइस निकलते हैं नीचे, सूरज तो डूब चुका है पूरी तरीके से, सूरज डूब गया। बस वहाँ पे पता है क्या, सूरज आता है वहाँ से, उस तरफ से सूरज आता है, ठीक है, तो उससे सूरज आता है ना, तो फिर जो ये सामने गांव है इनको सबसे पहले धूप मिलती है, और जब सूरज डूबता है सबसे लास्ट में भी इनको ही धूप मिलती है। तो सबसे अच्छी लोकेशन पे इनका ही घर है, ये जो है ना, ये बीच का पाव, और पहले वाले पे पता नहीं, मैं कन्फ्यूज़ होता रहता हूँ। यहाँ सुबह भी धूप आती है सीधा वहाँ पे, और शाम की भी धूप वहाँ पे रहती है, और खैर जो अपर उसमें है वो तो वहाँ धूप होती है। रात हो गई है दोस्तों, और अभी हमारे यहाँ पे खाना बन रहा है, मम्मी सारे खाना बना रहे हैं, खाना बन रहा है। और वो देखो सारे गांव कितने बढ़िया लग रहे हैं, सारे गांव कितने ही बढ़िया लग रहे हैं। हम जाते हैं अंदर, ठंड हो गई। पहले व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मेरा पहला व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो जरूर कर देना। नीचे बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।